कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एक बार फिर से एक नए पार्ट को लेके। आज हम लोग इस क्लास में समझेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर के अंदर में एक पार्ट ऑलरेडी कवर कर लिया था, जहाँ हमने देखा था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स देखा, जहाँ हमने पढ़ा कंज्यूमर गुड्स, कंजप्शन गुड्स के बारे में, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, स्टॉक हो गया, फ्लो, ये सब चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। और आपने भी पढ़ा होगा, अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चे जाके एक बार पढ़ लीजिएगा। और आइए आज स्टार्ट करते हैं एक नए पार्ट को। मैंने आप सभी को पहले भी कहा हुआ है कि इस चैनल पे आपको कंप्लीट पूरे वीडियोस मिलेंगी, कंप्लीट पूरा सिलेबस आपको मिलने वाला। अब आइए बच्चे बात करते हैं यहाँ पे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है। पहले नाम समझेंगे तब इसके काम समझेंगे। पहले नाम समझने का समय आ चुका है। तो जरा नाम देखो क्या है बच्चे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यानी क्या, एक सर्कल बनेगा और इनकम ऐसे ही तो घूमती है। मुझे जरा ये बताओ, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मतलब एक सर्कल है और इनकम इसी के सर्कल के बीच में जब घूमती है ना, इसी को कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यानी इनकम जहां जहां से पैसा निकला था फिर पैसा वहां पे पहुंच जाए, इसे कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। माय डियर बच्चे, बता दें आप सभी को, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर में हमें लगभग 4 सेक्टर हो सकते हैं। 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल, 4 सेक्टर मॉडल। बच्चे 2 सेक्टर मॉडल मतलब होता है जब 2 लोग आते हों, यानी जहां पे हाउस होल्ड और फर्म आए। फर्म का मतलब प्रोड्यूसर, फर्म, हाउस होल्ड का मतलब हम आप जैसे कंज्यूमर, हम आप जैसे, और फर्म मतलब प्रोड्यूसर। तो जब केवल 2 होते हैं ना, ये और ये, तो इसे कहते हैं 2 सेक्टर मॉडल। बच्चे जब 3 सेक्टर मॉडल की बात करते हैं तो वहां पे हाउस होल्ड, फर्म और बीच में आ जाए हाउस होल्ड, फर्म और एक गवर्नमेंट। जब 3 आ गए, हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट, तो हम इसे बोलते हैं 3 सेक्टर मॉडल। और जब 4 आ जाए, जैसे हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब बच्चे दुनिया की हम बात करेंगे, तो इसे कहते हैं 4 सेक्टर मॉडल। आप बिल्कुल परेशान मत हो, हमें नहीं पढ़ना है ना 3 ना 4, हमें नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है केवल 2 सेक्टर मॉडल। बच्चे अगर आपके सिलेबस में 3 सेक्टर 4 सेक्टर मॉडल है, आप कमेंट कर देना, हम उसे दूसरे वीडियो में कवर कर देंगे। अब आइएगा बात करते हैं 2 सेक्टर मॉडल जो हमें अपने सिलेबस में पढ़ना है। तो देखो बच्चे, यहाँ पे 2 सेक्टर मॉडल के अंदर में 2 पार्ट हो सकते हैं। एक होता है विदाउट सेविंग और एक होता है विद सेविंग के साथ में। पहले समझेंगे 2 सेक्टर मॉडल विदाउट सेविंग के अप्रोच को। उससे पहले मैं आगे बढ़ूं, उससे पहले थोड़ा सी कुछ कॉन्सेप्ट आपको और क्लियर करवा दे बच्चे। देखिए 2 तरीके के फ्लो होते हैं, एक होता है रियल फ्लो और एक होता है मनी फ्लो। रियल फ्लो मतलब क्या होता है, जब भी कोई भी चीज एक जगह से दूसरे जगह जाए और उसमें पैसा इंक्लूड ना हो, यानी सर्विसेज जा रही हो, सामान जा रहा हो, गुड्स एंड सर्विसेज जा रहा हो, जिसमें मनी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इसके अलावा जो चीज भी फ्लो होता है एक जगह से दूसरे जगह पे, इसे बच्चे कहते हैं रियल फ्लो। एग्जांपल, मैं ये मार्कर को आज आपको यहाँ से वहां पे दे रहा हूँ, ये आपका आज से, तो मैंने आपको मार्कर दिया ना बच्चे, तो आप क्या बोलोगे, ये रियल फ्लो हुआ। और मैं अगर आपसे बोलूं कि मैं आपको ये 500 देखो, ये 500 की रुपीस की नोट दिख रहा है आपको, देखो इनविजिबल है बट मैं आपको ये दे रहा हूँ, मैंने आपको रुपए दिया ना बच्चे, तो इसे कहते हैं मनी फ्लो। तो जब रियल फ्लो, जब कोई भी फ्लो होगा विदाउट मनी का, और मनी मतलब कि जब मनी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब तो देखो बच्चे 2 सेक्टर मॉडल होता कैसे, कोई कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो ये एक हाउस होल्ड है और ये एक फर्म यानी एक प्रोड्यूसर है। देखो हम और आप जैसे हाउस होल्ड के पास क्या होता है, हम और आप जैसे हाउस होल्ड के पास में फैक्टर सर्विसेज होती हैं। हम और आप जैसे लोग के पास क्या है, फैक्टर सर्विसेज होती है। समझ रहे हो? बिल्कुल सर, ध्यान रखिएगा, एकदम आराम से चलते हैं। तो हम और आप लोग के पास क्या है, सर्विसेज हैं, ठीक है। और ये फर्म है, फर्म के पास क्या है, पैसा है। फर्म के पास क्या, प्रोड्यूसर के पास क्या है, पैसा है। अब देखो होगा क्या, होगा ये कि प्रोड्यूसर क्या चाहता है, फर्म चाहता है कि उसके यहाँ सामान बनाया जाए, ठीक है, बिल्कुल। तो होगा क्या, होगा ये कि हम हाउस होल्ड, सब कुछ ध्यान रखना आप, ये हाउस होल्ड है और ये फर्म है बच्चे। हम और आप हाउस होल्ड क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी सर्विसेज उनको देते हैं। मतलब सर हम जाएंगे उनके यहाँ, जॉब करेंगे फर्म वाले के यहाँ, उनके यहाँ मशीनरी, उनके यहाँ सामान को बनाएंगे, गुड्स बनाएंगे। यानी हमने अपने क्या दिया, अपना हमने लैंड, हमने अपना लेबर, हमने अपनी कैपिटल, हमने अपनी चीज़ों को उनको दिया, हमने उनके यहाँ जाके काम किया। तो हमने अपना क्या किया, हमने अपनी फैक्टर सर्विसेज मतलब रेंट, इंटरेस्ट, ठीक है, कैपिटल, हमने ये उनको दिया, हमने अपनी सर्विसेज उनको दिया फर्म को।
जब मैं उनके यहाँ जाके काम करूंगा तो बताओ बच्चे इसमें होगा क्या, इसमें होगा ये जब मैं उनके यहाँ काम किया हूँ तो वो हमें कुछ पेमेंट करेंगे। हाँ सर पेमेंट करेंगे। तो देखो हुआ क्या, हमें उनके यहाँ काम किया जिसके बदले में उन्होंने मुझे इस फैक्टर सर्विसेज के बदले में फैक्टर का पेमेंट, देखो यहाँ से ये पेमेंट किया। तो अब हुआ क्या, इस फ्लो से हुआ क्या, इस फ्लो से देखो इस फ्लो से हुआ ये कि इनके पास सामान बन के तैयार हो गया। क्योंकि हमने जब उनके यहाँ काम किया था तो मैंने उनके यहाँ जॉब किया है, तो उनके यहाँ क्या हुआ, फॉर्म किया, उनके यहाँ सामान गुड्स तैयार हो गया बन के। और हमें क्या हुआ, हमें क्या मिला, हमें इसके बदले में रुपए मिल गया, पैसे मिल गया, क्योंकि हमने उनके यहाँ जॉब किया था। करेक्ट बात। अब आगे चलो, ये आधी कहानी हो चुकी। अब आगे की कहानी, अब देखो है क्या, उनके पास सामान गुड्स तैयार हो गया। हाँ सर। और हमारे पास पैसे आ गए। बिल्कुल सर। अब होगा क्या, अब हमें गुड्स एंड सर्विसेज खरीदना होता है। हम आप क्या कंज्यूमर हैं, हाउस होल्ड है, तो हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे। तो अब मैं उनके पास जाऊंगा, प्रोड्यूसर के पास, मैं कहूँ भैया मुझे ये सामान दे दो, मुझे गुड्स दे दो। तो होगा क्या, वो हमें गुड्स देंगे। अब देखो होगा क्या, क्योंकि इनके पास गुड्स सर्विसेज बने हुए थे तो ये हमें क्या देंगे, हमें ये गुड्स देंगे। फ्लो होगा गुड्स एंड सर्विसेज, फिर से यहाँ से यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज बने हुए सामान जो गुड्स तैयार हो गए थे ये फिर ये यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। और क्योंकि हमने गुड्स एंड सर्विसेज खरीदा था बच्चे, हम उनको क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे इसका। तो देखो ये फिर से इनके पास इसी गुड्स एंड सर्विसेज का पेमेंट हो गया। हुआ क्या, हुआ ये कि पैसा इनके पास, यहीं से तो पैसा इनके पास था स्टार्टिंग में, और यहीं पे पैसा जाके इनमें क्या हुआ बच्चे, पैसा जाके फिर इनके पास ही पहुंच गया। तो वही था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जहां से पैसा निकला अंत में पैसा उन्हीं के पास पहुंच गया। ये तो था टू सेक्टर मॉडल विदाउट सेविंग। अब जब आप समझते हैं इसी टू सेक्टर मॉडल को विद सेविंग के साथ में, तो देखो बच्चे विद सेविंग का अप्रोच क्या होता है, एक बीच में एक मार्केट, बीच में ये एक पार्ट हो गया। दूसरे बात का नंबर टू सेक्टर मॉडल विद सेविंग की बात करें, सेविंग आ गया तो देखो ये बीच में मान लेते हैं हमारा क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बोल लो आप, ठीक है। ये क्या होता है, जैसे मान लेते हैं बैंक हो गया, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। मुझे जरा बच्चे ये बताओ आप कि क्या जो पैसा हम लोग, जो हमको पैसा मिला था फैक्टर सर्विसेज के पास में, जो फैक्टर सर्विसेज मिला था पैसा, क्या हम पूरा पैसा खर्च कर देते हैं क्या गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने में? बिल्कुल नहीं सर, हम उसमें से कुछ पैसा सेव करते हैं। बिल्कुल सही बात है बच्चे। तो कुछ पैसा हो सकता है कि हम लोगों ने सेव किया, और इसी सेव किए गए पैसे को हम लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक में जमा करते हैं। तो ये पैसा बचा के सेविंग, यहाँ पे पैसा जमा कर सकते हैं, डिनोटेड बाई एस सेविंग कर पाते हैं। तो सेविंग आ गया। और देखो बच्चे ऐसा तो हो रही है कि ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म जो है ये पूरा पैसा सेव नहीं करता, ये पैसा सेव करता है। और इतना ही नहीं, जब फॉर्म होता है ना बच्चे, जब गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है, जब कुछ प्रोड्यूसर काम करते हैं, तो वो हो सकता है कि इसी इंस्टीट्यूशन से कुछ पैसा उधार लिए हों, लोन लिए हों, हो सकता है। बिल्कुल। तो मान लेते हैं कि इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा इन्होंने कुछ पैसे लिए भी हैं, जिसको हम आई से नाम डिनोट कर दे रहे हैं। क्लियर बात? बिल्कुल। तो ये हो गया टू सेक्टर मॉडल विद सेविंग के अप्रोच। देखो जिसमें सेविंग आ गया, पूरा अप्रोच सही है, पूरा ये पार्ट ये सब कुछ सेम है, कुछ अलग नहीं है, सब कुछ सेम है बच्चे। बस इसमें विद सेविंग अप्रोच में थोड़ा सा आपको ये बीच का पार्ट जो मैंने समझाया नहीं, यही आपको समझाना होता है। ठीक है क्या? बिल्कुल। अब ध्यान रखिएगा, देखो बच्चे इसमें 3 केस बन सकता है। अगर जितना हमने सेविंग किया उतना ही पैसा इस फॉर्म ने इस इंस्टीट्यूशन से लिया, उतना ही पैसा लिया, यानी अगर S इज इक्वल टू आई है तो हम कहेंगे इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा इकोनॉमी पे, क्योंकि जितना पैसा हमने सेव किया उतना पैसा इनके पास जमा हुआ था, और वही पैसा इसने और ले लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं बच्चे कहूँ यहाँ पे कि सेविंग ज़्यादा है, यानी ज़्यादा पैसा हमने सेव किया और कम ही पैसा फॉर्म ने निकाला, यानी कि ज़्यादा पैसा हमने सेविंग कर लिया और कम ही पैसा निकाला गया, इसका मतलब बच्चे ये है कि हमने इकोनॉमी से लीक कर दिया, हमने इकोनॉमी से लीकेज कर दिया। तो जब सेविंग ज़्यादा होता है ना बच्चे, सेविंग ज़्यादा होता है हमारा इंजेक्शन से, जब हमारा एस ज़्यादा हो जाता है आई से, तो हम इसे नाम क्या दिए होते हैं बच्चे, इसे लीकेज करते हैं हमने, यानी इकोनॉमी से क्या कर दिया, लीक कर दिया। अगर यही पैसा इकोनॉमी में हुआ होता तो शायद ये सर्कुलर ऑफ इनकम और बढ़ा होता, ये और बढ़ गया होता, क्योंकि नहीं बढ़ पाया क्योंकि हमने ज़्यादा सेविंग किया है, तो इसे कहते हैं लीकेज होना या विथड्रॉ होना। लेकिन अगर बच्चे यहीं पे उल्टा कर देते हैं, यहाँ पे अगर एस छोटा और आई बड़ा हो गया, मतलब हमने ज़्यादा पैसा निकाल दिया, तो ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट हुआ है मार्केट में, ज़्यादा पैसा फॉर्म ने लिया था, ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया गया है, यानी हमने इकोनॉमी में इंजेक्शन किया। इंजेक्शन मतलब क्या हुआ, हमने और ज़्यादा पैसा इसमें डाला है, तो सर्कुलर ऑफ इनकम और क्या होगा, बढ़ेगा। तो जब एस आई बड़ा होता है एस से, तो हम इसे कहते हैं इंजेक्शन किया गया है। पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया?
ठीक है, अगर नहीं आते तो वीडियो को दोबारा देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। बट आई थिंक कि आपको दोबारा देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। एक बात और ध्यान रखिएगा आप बच्चे यहाँ पे, इंजेक्शन जैसा मैंने बताया, इंजेक्शन मतलब क्या होता है, जब भी कोई चीज इकोनॉमी में और डाल दी जाती है और लगा दी जाती है तो उसे इंजेक्शन कहते हैं, ठीक है। और ये इंजेक्शन क्या करता है, हमारा इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को और बड़ा कर देता है, इकोनॉमी की इनकम को और बड़ा कर देता है, सब चीज को और बढ़ा देता है। इंजेक्शन आपके 3 तरीके से और हो सकते हैं। सर कैसे कैसे हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट किया गया हो ज्यादा तो हो सकता है, हमने एक्सपोर्ट कर दिया होगा तो देखिए हो सकता है हमारा, और तीसरा क्या है, गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर हुआ होगा। ये 3 तरीके से और इंजेक्शन किया जा सकता है जिससे इकोनॉमी और क्या होगी, बढ़ेगी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होगा और हमारा बढ़ेगा। और वैसे ही बच्चे जब मैं लीकेज की बात कर रहा हूँ, यानी जब मेरा सेविंग ज्यादा था इन्वेस्टमेंट से, हमारा ये इन्वेस्टमेंट से आप बोल लो तो या तो सेविंग ज्यादा था अगर मेरे इन्वेस्टमेंट से, तो भी उसमें 3 केस हमारे बन सकते हैं। कैसा क्यों हो सकता है, तो हो सकता है सेविंग किया गया इस वजह से लीकेज हुआ हो, विथड्रॉ हुआ हो। दूसरा हो सकता है कि हमने इंपोर्ट कर लिया हो सकता है कि हमने इंपोर्ट कर लिया हो, या हो सकता है कि गवर्नमेंट के टैक्सेस के थ्रू ज्यादा लीकेज या विथड्रॉ हो गया हो। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस पार्ट, दैट्स ऑल फ्रॉम द 2 सेक्टर मॉडल। मैंने आपको समझा दिया 2 सेक्टर मॉडल, एक बार विदाउट सेविंग रखिए और एक बार विद सेविंग रखिए। मिलेंगे आपसे बच्चे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट मेथड के बारे में, और मतलब इनकम आउटपुट पढ़ेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे पूरा। तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर जरूर करना है इस वीडियो को। कोई इंक्वायरी होगा नीचे सब कुछ दिख ही रहा है आपको, जाइए मेल कीजिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।